हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होती है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, इन स्टेटमेंट्स से हमें पता चलता है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स कुछ इस तरीके का होता है। इसमें सबसे ऊपर होता है नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब है कि कंपनी ने कितने अमाउंट के प्रोडक्ट बेचे हैं। जैसे मानो कोई कंपनी है और उसने 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट बेचे हैं, तो उसका नेट सेल्स 1 लाख रुपए होगा। नेट सेल्स को रिवेन्यू भी कहा जाता है। दूसरा, टोटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्च आया है। इस खर्च को ही हम टोटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे मानो एक कंपनी है और उसे अपने प्रोडक्ट बनाने में 50,000 रुपये का खर्च आया है, तो इस 50,000 रुपये को उस कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी अपने मेन काम से कितना प्रॉफिट कमाती है। जैसे कोई कंपनी सीमेंट सेक्टर में है, यानी वो कंपनी सीमेंट को बनाती है और बेचती है, तो सीमेंट बनाना और बेचना, इस काम से कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हमें पता चलता है कि कंपनी अपने मेन काम या बिजनेस मॉडल से कितना पैसा कमाती है। इसके बाद है अदर इनकम। अदर इनकम में कंपनी को अपने मेन काम के अलावा जहाँ से भी इनकम होती है उसे हम अदर इनकम कहते हैं। जैसे किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल तो है कि वो कंपनी सीमेंट बनाती है और बेचती है, लेकिन उस कंपनी की एक प्रॉपर्टी है और कंपनी ने उस प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया है, तो इस रेंटल इनकम को हम अदर इनकम कहते हैं। इसके बाद है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से आप पता लगा सकते हैं कि कंपनी ने जो लोन लिया है उस पर कितना इंटरेस्ट पे किया है। इसके बाद है डेप्रीशिएशन। इसका मतलब है कि कंपनी की जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उनके मार्केट प्राइस में जो कमी आती है उसे हम डेप्रीशिएशन कहते हैं। जैसे किसी कंपनी ने 1 साल पहले एक मशीन खरीदी जो उसने 50,000 रुपये की खरीदी और अब उसकी मार्केट प्राइस 40,000 रुपये रह गई है, तो इस 10,000 रुपये को हम डेप्रीशिएशन कहते हैं। इसके बाद है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका मतलब है कि कंपनी का प्रॉफिट टैक्स लगने से पहले कितना है। इसके बाद है टैक्स। इससे आप पता कर सकते हैं कि कंपनी पर कितना टैक्स लगा है। इसके बाद है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका मतलब है कि कंपनी का प्रॉफिट टैक्स लगने के बाद कितना है। इसे हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। इससे पता चलता है कि कंपनी को सभी एक्सपेंस घटाकर कितना प्रॉफिट हुआ है।